और इसी बीच आपको बता दें खबर दिल्ली से, जहां पर चैत्यानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। 17 छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है 17 छात्राओं ने, क्योंकि यौन शोषण का आरोप लगाया है। तो अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है। अब इस न्यायिक हिरासत में निश्चित तौर पर पूछताछ होगी, सवाल जवाब होंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक ये भी जानकारी मिल रही थी कि जो कई सारी चीज़ें हैं उसका पासवर्ड ये बता नहीं रहा। इसका मतलब साफ है कि कई सारी चीज़ें चैत्यानंद छुपा रहा है। और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। मतलब अब पूछताछ होगी, सवाल जवाब होंगे। और जब सवाल जवाब होंगे तो काफ़ी तस्वीर जो है वो और ज़्यादा साफ होगी, क्योंकि इससे पहले मोबाइल चैट से कई सारी जानकारियाँ सामने आ चुकी हैं और अब कई ऐसी जानकारी है जो ये दे नहीं रहा है। ऐसे में अब जब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है तो पूछताछ होगी और इस पूरे मामले में कई सारी तस्वीर जो है वो साफ होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जब से सामने आया है तब से कई सारे सवाल जो हैं वो निश्चित तौर पर उठ रहे हैं। और ऐसे में सवाल ये कि आखिरकार इसके साथ और कौन कौन से लोग मौजूद है। क्या इसने अकेले इतने दिनों तक इस सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया? क्या और भी लड़कियां हैं जिसके साथ इसने इस तरह का काम किया है? तो ये तमाम चीज़ें जांच का विषय है। फिलहाल जानकारी यही कि 17 छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत इसे पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और जो चैट सामने आया उससे भी काफ़ी कुछ सामने आया कि किस तरह से अश्लील बातें किया करता था। और संभव हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। संभव, देखिए पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है। संभव जी बिल्कुल, देखिए मैं हियरिंग में मौजूद था जब कोर्ट में चैतन्यानंद सरस्वती को पेश किया गया। भारी पुलिस सुरक्षा बल के बीच में चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में लगभग 45 मिनट पहले ही पेश किया गया और ये सुनवाई लगभग 15 से 20 मिनट कोर्ट में चली। जो अहम बातें हैं वो ये हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो पुलिस कस्टडी थी, 5 दिन की पुलिस कस्टडी जो थी, पुलिस की रिमांड थी, वो आज खत्म हो रही थी। वो खत्म होने के बाद कोई फर्दर पुलिस रिमांड की बात नहीं कही, बल्कि कहा कि 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में बाबा को भेजा जाए। और यहाँ से एक बात और स्पष्ट होती है कि जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन थी, बाबा को अलग अलग जगह ले जाना था, वो पिछले 5 दिनों में ले जाया गया और तमाम चीजें कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने जज को बताई। लेकिन उसके बावजूद जो कुछ एप्लीकेशन मूव हुई हैं वो ये हैं कि बाबा ने अपने खाने के लिए कहा है कि मुझे सात्विक खाना चाहिए, उसके अलावा चश्मे के लिए कहा है, किताबों के लिए कहा है और फल और साफ सुथरे जो फ्रूट्स हैं उनके लिए कहा है। तो ये तमाम एप्लीकेशन फाइल किए हैं। उसके बाद उसके साथ साथ ये भी कहा है कि कुछ कॉपी जो रिमांड की हैं, तमाम जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी दिए जाएं। इस मामले पर सुनवाई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट कल करेगी, यानी कि कल फिर चैतन्यानंद सरस्वती के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट सुनवाई करेगी। 12:30 बजे कल ये सुनवाई होगी। फिलहाल 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में बाबा को भेज दिया गया है। अब चूंकि देखिए पुलिस कस्टडी होती है तो लॉकअप में पुलिस के कंट्रोल में अक्यूज रहता है, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में एक तरह से उसे अभी देखा जाएगा कि उसे तिहाड़ बाबा को कब शिफ्ट किया जाता है या कहां पुलिस लेके जाती है नेक्स्ट जुडिशियल कस्टडी, क्योंकि 14 दिन की शुरू हो जाएगी न्यायिक हिरासत। और कल की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि कल डिटेल में आर्गुमेंट्स होंगे कि जो एप्लीकेशंस बाबा ने मूव की हैं उस पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट लगभग 12:30 बजे कल सुनवाई करेगी, तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ मैं अगर डिटेल में और क्या क्या कोर्ट्स में हुआ, क्योंकि देखिए जब कोर्ट में पुलिस बोलती है तो एक तरह से रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड होता है वो, और यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को एंटीसिपेटरी बेल, जब अग्रिम जमानत बाबा ने मूव की थी तब जब जो चीजें बताई थी वो एक चौंका देने वाले खुलासे थे, जहां पर करोड़ों रुपए की कथित रूप से हेराफेरी का आरोप लगाया था। एक ट्रस्ट की बात की गई थी कि 2010 से अब तक उस ट्रस्ट में पैसा लगाया गया है और उसकी बात कही गई थी। इसके अलावा जो लगभग 60 लाख रुपए पिछले 1-1.5 महीने के ट्रांजैक्शन को पूरी जांच करनी है, उसकी बात कही गई थी। ये तमाम बड़े खुलासे हुए थे जो कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को एक तरह से बताया था, कोर्ट को इन्फॉर्म किया। जी ठीक है, लगातार रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया आपका संभव इन तमाम जानकारियों के लिए।